कमाल हो गया जी। मतलब तीसरे जुमे पे हुमायूं कबीर साहब के द्वारा शिलान्यास किया गया न्यू बाबरी मस्जिद की नींव पे जिस तरीके से हजारों की भीड़ जमा होना और लोग कई कई किलोमीटर मीलों से आते हुए चंदा देते हुए ईंट पत्थरों के साथ आ रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है? इस नए आयाम को जो 2026 में होने वाले इलेक्शंस बंगाल में है, उसकी एक पटकथा लिखी जा रही है। हुमायूं कबीर साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं कबीर साहब के बारे में। इतना उनके पास जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अंदर से उनको जो एक सपना आया था, जैसा कि मैंने ऑपरेशन मुर्शिदाबाद में पहले ही बता दिया था आपको, उन सपने को साकार करने में लगे हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा भी कर दी है, न्यू जनता उन्नयन पार्टी। अब समझिए, इसको वो सेकुलर पार्टी बता रहे हैं, जिसमें अभी तक 100 सीटें दिया गया है, जिसके नॉमिनेशंस जब होंगे तब होंगे 26 में। अभी जो घोषणा किए गए वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। एक किसी हिंदू को शायद दिया था उन्होंने, उसके बाद कुछ वल्गर फोटो उन्होंने फेसबुक पे देख लिया उस लेडीज की, फिर कहा जी आपको हम नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ कट्टरपंथियों ने कुछ अपनी बात रखी थी उसमें। तो मेरा कहने का कंसर्न क्या है, हुमायूं कबीर साहब जो पहला इलेक्शन जीते हैं वो बीजेपी के तरफ से जीते हैं। कहां है आइडियोलॉजी? किस आइडियोलॉजी को जनता सपोर्ट करने जा रही है? क्या आइडियोलॉजी है या फिर एक नई तरह का प्रयोग हो रहा है? और कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? आज भी आप बयान देखें, संतों के द्वारा ये बयान दिया गया है जी हम बाबरी मस्जिद खारिज करते हैं। बाबरी मस्जिद तो टूट चुकी 92 में। जो करना था आपने वो कर डाला है। जितने देश में और विदेश में आपकी नाम हंसी हुई है, जो 92 में हुआ है, उसके बाद जो भी निर्णय आया हो मेजोरिटी पे, फिर मैं कह रहा हूं सबको स्वीकार किया है, सबने स्वीकार किया है। लेकिन न्यू बाबरी मस्जिद भी तो एक मस्जिद है। क्या बाबर के नाम पे वोट का पोलराइजेशन करना और त्रिपक्षीय पोलराइजेशन, अगर मैं कहूं इसको कि मल्टी पक्ष के द्वारा पोलराइजेशन हो रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक शब्द राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं आया है अभी तक। आप उठा के देख लीजिए उनका एक्स पे या कहीं पे भी, कि क्या ये हो रहा है, सही है या फिर होना चाहिए। या इवन जो कांग्रेस के वहां का प्रवक्ता है, उनको उनका कहना जी हम विकास पे बात करेंगे, इन सब पे हमें बात नहीं करना। ठीक बात है जी। ममता बनर्जी साहिबा सब चीज पे बात कर रही हैं, लेकिन हुमायूं कबीर पे उनका कोई बात करने का इरादा नहीं है। ओवैसी साहब को तो ऐसा लग रहा है जैसे एक जैकपॉट मिलने वाला है, बंगाल में मिलना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ चाइना, आपका पड़ोसी, एक से एक नए डेवलपमेंट का आयाम बना रहा है। महज कुछ सेकेंड में 700-800 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन तैयार कर रहा है। पहाड़ों को काट कर ऐसी सुरंग बना रहा है जहां की दूरियां एक शहर से दूसरी शहर की कम हो सके। और हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। इतने मसाले हैं जी हमारे यहाँ। बस जरूरत हमें है अपने बोर्ड को लामबंद करने की। डेवलपमेंट के नाम पे आप बस रेटिंग्स देखते रहिए। आप फॉरेन जो ऑनरशिप है, जो कर्ज है, जो डेफिशिएंसी है लोगों के अंदर में, उसको नहीं देखना है किसी को। कब तक हम मंदिर मस्जिद पे चर्चों पे बात करते रहेंगे? क्या देश को एक नई दिशा में ले जाने की तरफ पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ रहा है? क्या फेडरल सिस्टम आने वाले समय में एक नई मुश्किलात का सामना करने जा रहा है? संभावनाओं का बाजार इतना ज्यादा गर्म है बंगाल में कि कुछ भी कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी को रोकना है, ठीक है, रोकिए ना। विकास के नाम पे रोकिए, अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसके नाम पे रोकिए, जो वहां पे एजुकेशन सिस्टम है उसके नाम पे रोकिए, जो वहां पे करप्शन है उसके नाम पे रोकिए। मस्जिद मंदिर के पोलराइजेशन के नाम पे अगर पॉलिटिक्स ही करना है, तो फिर हमारा देश किस तरफ बढ़ेगा, ये कहना बहुत जल्दीबाजी नहीं, बहुत सटीक होगा कि हम डेवलपमेंट से काफी कोसों दूर रखेंगे अपने युवा को भी, अपने कंट्री को। आज की हालात ये है बंगाल में
कि गरीबी रेखा से नीचे अगर डेटा को उठाएं तो लगभग 30% से नीचे की पॉवर्टी लाइन से लोग रहते हैं। उसके बारे में कौन बात करेगा? उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं ढूंढेंगे लोग। केवल वोट का पोलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो एक डर्मोलॉजी का एक जो अभी आया है, जो चर्म रोग की प्रॉब्लम है, वो बंगाल में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब चुकी है बंगाल के अंदर में। कपास के किसान हमेशा एक आंदोलन पे बैठे रहते हैं, लेकिन इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन ये सब मुद्दा होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पहले जो न्यू बाबरी मस्जिद है, इस पे कई पक्ष आकर खड़े हो जाएंगे और पक्ष विपक्ष पे सारी मीडिया लग जाएगी और वोट का पोलराइजेशन होगा। और फिर कौन आएगा ये तो आप ही बताएंगे बेहतर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।